नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपए की वृद्धि किए जाने पर अनुपात 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ए तथा बी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? वृद्धि से पहले ए और बी का हमें मासिक वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए और बी का मासिक वेतन का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों के वेतन में 160 रुपए की वृद्धि किए जाने के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 25:41 हो जा रहा है। 25:41 अनुपात कब हो रहा है? जब दोनों के वेतन में 160 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं तब। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा है वृद्धि से पहले ए तथा बी का मासिक वेतन पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के वृद्धि से पहले ए और बी का हम मासिक वेतन निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? हम इससे इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद हम इससे इसमें गुणा करते हैं और इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद हम इससे इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद इससे इसमें गुणा करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों डिफरेंस आपस में क्या निकल के आता है? हमारा बराबर निकल के आता है। तो देखिए हम यहाँ गुणा करेंगे, हम यहाँ 25 से अगर 5 में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 125। उसके बाद हम यहाँ 3 से अगर 41 में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा अंतर क्या निकल के आ गया? यहाँ हमारा अंतर निकल के आ गया 2 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ गुणा करेंगे, हम यहाँ गुणा कर लेंगे। अगर 41 में 160 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0, 16 के 6, हाथ में 1, 64 और 1 क्या हो जाएगा? हमारा 65 हो जाएगा। और यहाँ हम गुणा करेंगे, हम 25 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, 0, 15, 25 और 15 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा अंतर क्या निकल के आ जाएगा? हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा? हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2560 रुपया। अब देखिए यहां से हमारा अंतर क्या निकल के आया? 2 यूनिट। और यहां से अंतर क्या निकल के आया? 2560 रुपया। यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है? 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है? 2560 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 2560 रुपया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 1 बार में जाएगा, 2 बार में 16, 8 बार में 0। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1280 रुपये निकल के आ गया। तो हम वृद्धि से पहले ए और बी का हम मासिक वेतन निकाल सकते हैं। वृद्धि से पहले ए का मासिक वेतन क्या है? 3 यूनिट। और वृद्धि से पहले बी का मासिक वेतन क्या है? 5 यूनिट। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, 24 के 4, हाथ में 2, 36, 2 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 5 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0, 40 के 0, हाथ में 4, 60, 4 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी वृद्धि से पहले ए का मासिक वेतन कितना होगा? 3840 रुपया। और वृद्धि से पहले बी का मासिक वेतन कितना होगा? 6400 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 3840 रुपया और 6400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें कहां से कहां तक लेना है? 50 से 100 के बीच लेना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 50 के बाद कौन सी हमारी संख्या होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 50 के बाद 56 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 56 के बाद कौन सी संख्या होगी? 56 के बाद संख्या हो जाएगी 63। 63 के बाद संख्या क्या हो जाएगी? 63 के बाद संख्या हो जाएगी 70। अब देखिए हमें ऐसे संख्या निकाल के काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम देखिए आसानी से इसे कैसे निकाल सकते हैं। हम ये देखेंगे हमें कहां से कहां तक लेना है? 50 से 100 के बीच लेना है। तो देखिए 50 के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 56 है। तो हम अब ये देख लेंगे कि 100 से पहले 7 से विभाजित होने वाली हमारी संख्या कौन सी है। तो देखिए 100 से पहले 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 14 सत्ते 98। 14 सत्ते 98। यानी 100 से पहले 98 जो है 7 से विभाजित होगी। अब देखिए ये जो संख्या होगी
56, 63, 70 डैश 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 98, ये जो संख्या होगी ये समांतर श्रेणी में होगी। अब देखिए समांतर श्रेणी में अगर हमें पदों की संख्या निकालना हो, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस a बटा d प्लस 1। अब देखिए l क्या होता है? l हमारा होता है अंतिम पद, a क्या होता है? पहला पद, और d क्या होता है? लगातार दो पदों के बीच का अंतर। तो देखिए यहां हमारा अंतिम पद क्या है? यहां हमारा अंतिम पद 98 है, पहला पद क्या है? 56 है, और लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना है? 7 है प्लस 1। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हम अगर 58 में से 56 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 42। ये हमारा क्या हो जाएगा? 42 बटा 7 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 से 42 कितने बार में जाएगा? 6 बार में। हम 6 में 1 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कितनी ऐसी संख्या होगी? 7 संख्या होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया 12, 13, 14, 15, 16, 28, 38, 37, 35, 34, 33 का परास क्या होगा? हमें क्या निकालना? परास निकालना है, हमें रेंज निकालना है। तो देखिए हम आंकड़ा का रेंज कैसे निकालते हैं? आंकड़ा का रेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि आंकड़ा के अधिकतम मान में से हम न्यूनतम मान माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? परास निकल के आता है। तो देखिए जो हमें आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा का अधिकतम मान क्या है? इस आंकड़ा का अधिकतम मान 38 है, और न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम मान 12 है। न्यूनतम मान क्या है? 12 है। यानी हम 38 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? रेंज निकल के आ जाएगा। देखिए हम 38 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी परास हमारा क्या निकल के आ गया? 26 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक है। पहले संख्या का दूसरे संख्या से क्या प्रतिशत होगा? तो देखिए हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरे संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इससे 20% अधिक, यानी ये क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इससे 60% अधिक, यानी ये क्या हो जाएगी? 160 हो जाएगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पहले संख्या का दूसरे संख्या से क्या प्रतिशत है, यानी 120 160 का कितना प्रतिशत है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से इसे अगर 40 से काट ले तो ये 40 से 3 बार में जाएगा, ये 40 से 4 बार में जाएगा, 4 से हम 100 को काटेंगे ये 25 बार में जाएगा, 25 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 75%। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 75%। यानी पहले संख्या का दूसरे संख्या से क्या प्रतिशत है? 75% है। यानी पहली संख्या दूसरे संख्या का 75% है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 75% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किए। ए ने 3,20,000 रुपया 4 माह के लिए लगाया, बी ने 5,10,000 रुपया 3 माह के लिए लगाया तथा सी ने 2,70,000 रुपया 5 माह के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,24,800 रुपया हो तो बी का लाभ में से हिस्सा ज्ञात करे। हमें क्या निकालना? लाभ में से बी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में तीनों का हमें पूंजी दिया हुआ है, और तीनों का पूंजी जितने समय के लिए लग रहा है वो हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है? हमें जो है कुल लाभ दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए, तो हमें क्वेश्चन में कुल लाभ दिया हुआ है, तो हम वहां से उस लाभ में से बी का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं? लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो हम सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम तीनों का लाभ का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी क्या दिया हुआ है? हमें ए का पूंजी दिया हुआ है 3,20,000 रुपया। ए का हमें पूंजी क्या दिया हुआ है? 3,20,000 रुपया, और ए का पूंजी 4 माह के लिए लग रहा है। बी का हमें क्वेश्चन में पूंजी क्या दिया हुआ है? बी का हमें पूंजी दिया हुआ है 5,10,000 रुपया। बी का हमें पूंजी क्या दिया? 5,10,000 रुपया, और बी का पूंजी जो है कितने माह के लिए लग रहा है? 3 माह के लिए लग रहा है। और सी का पूंजी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में?
सी का हमें पूंजी दिया हुआ है 2,70,000 रुपया, 2,70,000 रुपया, और सी का पूंजी जो है वो कितने माह के लिए लग रहा है, 5 माह के लिए लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से 4 जीरो से हम 4 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ से और कुछ नहीं कटेगा, तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं। हम 32 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 128। हम यहाँ अगर 51 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। हम यहाँ अगर 27 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि उस लाभ में से, लाभ का हमारा रेशियो निकल के आ गया, तो हमने मान लिया कि उस लाभ में से ए को अगर 128 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा 153 यूनिट, और सी को कितना मिल रहा होगा 135 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से टोटल लाभ निकाल लेते हैं। 128 प्लस 153 और प्लस 135 करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 28 और 35 क्या हो जाएगा, 28 और 35 हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, 63 और 53 क्या हो जाएगा 116, यानी यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 416। यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या निकल के आ गया 416 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 1,24,800 रुपया दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 1,24,800 रुपया दिया हुआ है, यानी इस 416 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1,24,800 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 416 से ये कितने बार में जाएगा, 416 से ये चला जाएगा 300 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 300 रुपया निकल के आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 300 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है बी का हिस्सा। तो देखिए उस लाभ में से बी को कितना मिला 153 यूनिट, यानी हम यहाँ से 153 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 153 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 300 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 9, 15 के 5, हाथ में 1, 3 1 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 45,900 रुपया। यानी उस लाभ में से बी को कितना मिलेगा 45,900 रुपया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, गाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार करे, तो यहाँ रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया है 100 मीटर, यानी दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 100 मीटर, अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और समय पता चल गया, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। यानी व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, व्यक्ति स्थिर खड़ा नहीं है, यानी यहाँ हमारा जो स्पीड निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। हम डिस्टेंस में हम भाग देंगे समय से, डिस्टेंस में हम भाग देंगे समय से, डिस्टेंस में हम भाग देंगे समय से। ये देखिए 2 से कितने बार में जाएगा, 100 जो है 2 से 50 बार में जाएगा, और 6 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। हमारा स्पीड क्या निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें व्यक्ति का जो स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो हम इस रिलेटिव स्पीड को भी किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। देखिए किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 18/5 से गुना करेंगे, हम इसमें 18/5 से गुना करेंगे। देखिए 3 से 18 कितने बार में जाएगा 6 बार में, और 5 से 50 कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल गया 60 किलोमीटर पर घंटा, और व्यक्ति का स्पीड हमें क्या दिया 5 किलोमीटर पर घंटा। व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हुआ होगा, ट्रेन का स्पीड और व्यक्ति का स्पीड ऐड हुआ होगा। यानी हमें रिलेटिव स्पीड पता है और व्यक्ति का भी स्पीड पता है, तो हम यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं। यानी इस रिलेटिव स्पीड में से 60 किलोमीटर पर घंटा में से व्यक्ति का स्पीड हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल गया 55 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं जिससे 980 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 980 का हम फैक्टर करेंगे।
सबसे पहले हम 980 का हम फैक्टर करेंगे। देखिए 980 हम 2 से काटेंगे, 2 से हम इसे काटेंगे तो ये 2 से 4 बार में जाएगा, हाथ में 1, 18, 9 बार में 0। उसके बाद हम फिर इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से 2 बार में जाएगा, 4 बार में हाथ में 1, 10 यानी 5 बार में जाएगा। उसके बाद हम इसे 5 से काटेंगे, हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से 4 बार में जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 4 यानी 45, 9 बार में जाएगा। उसके बाद हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से 7 बार में जाएगा, फिर 7 से 1 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा फैक्टर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा फैक्टर निकल के आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब देखिए 2 गुने 2 यानी ये हमारा पेयर में है, 7 गुने 7 ये भी हमारा पेयर में है, 5 जो है हमारा पेयर में नहीं है। यानी हम इसमें अगर 1 5 से गुना कर ले, हम इसमें अगर 1 5 से गुना कर ले तो ये जो हमारी संख्या है ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। यानी हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये जो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये यदि √3 = 1.732 हो तो 7/3 + √3 का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 7/3 + √3 का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ परमीकरण करेंगे। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम यहाँ परमीकरण क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्ट जो है √3 का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट अगर √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हमारा हो जाएगा 4.732 हो जाएगा। अब देखिए हम 7 में 4.732 से अगर भाग देंगे तो यहाँ हमारा काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ परमीकरण करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ परमीकरण करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है 7/3 + √3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ सबसे पहले परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे 3 - √3 से हम गुना करेंगे, ऊपर नीचे हम 3 - √3 से हम गुना करेंगे। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुने 3 - √3 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है a + b × a - b। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। यानी a की जगह क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 9 - 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे √3 का, ये हो जाएगा 7 गुने 3 माइनस ये हमें क्या दिया हुआ है 1.732 दिया हुआ है, बटे हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हम इसमें से 2 माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 गुने 1 हमने यहाँ कितना ज़्यादा माइनस कर लिया, हमने यहाँ 0.268 ज़्यादा माइनस कर लिया। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1.268 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेते हैं, हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 से हम इसमें गुना करेंगे तो 56 के 6 हाथ में 5, ये हो जाएगा 42, 42 5 47 हाथ में 4, ये हो जाएगा 14, 14 4 18 के 8 हाथ में 1, 7 1 8 हो जाएगा। 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 6 से भाग देंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 6 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 2 28, 28 6 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में 2 28 हाथ में 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 47, 47 जो है 6 से कितने बार में जाएगा, 47 6 से 7 बार में जाएगा, हाथ में 5 56, 56 जो है 6 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, और हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा 7/3 + √3 का हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया 1.479 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1.479 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/2/3 वर्ष में भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 30,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 30,000 रुपया दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 2/2/3 वर्ष। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 + 2/3 वर्ष हम इसे लिख सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CI, हमसे क्या पूछ रहा है CI पूछ रहा है। अब देखिए यहां समय हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 + 2/3 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 3 वर्ष का हम यहाँ CI निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 3 वर्ष का CI निकालेंगे, सबसे पहले 3 वर्ष का CI निकालेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ 15%। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा,
यानी इस 30,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पहले साल हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिलेगा, 4500 रुपया। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिलेगा, 4500 रुपये का। और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे 4500 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे 4500 रुपये का ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा, इस 4500 का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 4500 का 15% क्या हो जाएगा, 4500 का 15% हो जाएगा 675 रुपया। यहां हम टेबल पढ़ेंगे, हम यहां अगर टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1350 रुपया। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पर कितना मिल गया, 4500 रुपये का ब्याज, प्लस का हमें क्या मिल गया, 4500 का 15% ब्याज मिल गया। अभी हमारा क्या बच गया, 675, यानी 675 का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो 675 का अगर हम 15% निकालेंगे तो हम इसमें 15 से गुना करेंगे और 100 से भाग देंगे। हम इसमें अगर 15 से गुना करेंगे तो 15 × 75 के 5, हाथ में 7, 15 7 105, 105 और 7 क्या हो जाएगा, 112 के 2, हाथ में 11, 15 6 90, 90 और 11 क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और हम इसमें 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए पूरे 3 वर्ष का समय होता तो हमें इतना जो है सीआई के रूप में मिल जाता, लेकिन 3 वर्ष का समय नहीं है, 2 + 2/3 वर्ष का समय है। यानी हमें इतना तो ब्याज के रूप में ही मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, इसका जो है हमें 2/3 मिलेगा, इसका जो है हमें 2/3 मिलेगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड कर ले, हम इसे ऐड कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5500, 5500 3 5850, ये हमारा हो जाएगा 5900, ये हमारा हो जाएगा 5951.25 हो जाएगा। इसका हमें क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 हाथ में 1, 4 1 5.2, 10 के 0, हाथ में 1, 18 1 19, हाथ में 1, 10 1 11, बटा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 3 बार में, 3 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 2 29, 29 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, हाथ में क्या बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, 20 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, हाथ में 2 22, 22 जो है 3 से 7 बार में जाएगा, हाथ में 1 15, 15 जो है 3 से 5 बार में जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट था तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी इसका 2/3 हमारा क्या निकल के आ गया, 3967.5 रुपये निकल के आ गया। यानी हम यहाँ से सीआई बता पाएंगे, हम यहाँ से सीआई बता पाएंगे। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4500 + 4500 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9000, प्लस का हमारा क्या है 675, ये हो जाएगा 9000, ये हमारा हो जाएगा 9675 प्लस तीसरे वर्ष हमें कितना मिल रहा है, इसका 2/3 यानी 3967.50, यानी हम यहाँ ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.50 और हम यहाँ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2, हाथ में 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4, हाथ में 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 के 6, हाथ में 1, ये हो जाएगा 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 13,642.50 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13,642.50 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 35, 39 और 65 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 5, 35, 39, 65 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर का हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, यानी हम 65 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 39, 39 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 13, यानी 13 है, हम यहाँ एक 3 लेंगे। उसके बाद क्या है 35, 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 × 5, यानी हमारा 5 है, हम एक 7 लेंगे। उसके बाद क्या है 5, हमारा 5 यहाँ पे है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 × 65,
65 में अगर हम 3 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 195 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 195 में अगर हम 7 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में 3, ये हो जाएगा 63 और 3 क्या हो जाएगा 66 के 6, हाथ में 6, 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा 1365 निकल के आएगा। अब देखिए एलसीएम जो निकल के आया है ये सबसे छोटा संख्या होगा, सबसे छोटा संख्या होगा जो इन सभी से विभाज्य होगा। 5, 35, 39 और 65 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या क्या होगा 1365 होगा। अगर हम एलसीएम का मल्टीपल लेंगे, एलसीएम का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो एलसीएम का मल्टीपल भी इन सभी से विभाज्य होगा। लेकिन हमें लेना क्या है, हमें लेना है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लेना है जो इन सभी से विभाज्य है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम उस एलसीएम से भाग देंगे, जो हमारा वहां शेष बचेगा उस शेष को हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे और जो हमारा संख्या वहां से निकल के आएगा वही संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी होगा जो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम भाग देंगे 1365 से। अब देखिए हम इसे सबसे पहले 7 से काट सकते हैं, हम इसे सबसे पहले 7 से काट सकते हैं। 1365 में अगर हम 7 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 7 × 35 के 5, 7 × 35 के 5, हाथ में 3, ये हो जाएगा 42, 42 3 क्या हो जाएगा 45, हाथ में 4, ये हो जाएगा 21, 21 और 4 क्या हो जाएगा 25, हाथ में 2, ये हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ऊपर से एक 9 आएगा। अब देखिए हम इसे 3 बार में काट सकते हैं, हम इसे 3 बार में काट सकते हैं। हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 15 के 5, हाथ में 1, 18 1 19, हाथ में 1, ये हो जाएगा 9 1 10, हाथ में 1, 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब देखिए हमारा शेष क्या निकल गया 354, यानी इस शेष को हम माइनस करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम माइनस करेंगे इस शेष को। 354 हमारा शेष निकल के आया, हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा वह संख्या निकल के आ जाएगा जो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है, यानी हमसे इस संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है। यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 9 + 9 + 6 + 4 + 5 हो जाएगा। यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 और 18 क्या हो जाएगा 28, 28 और 5 क्या हो जाएगा 28 और 5 हो जाएगा 33। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 33 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 33 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।